नमस्कार। तो सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में कानून का एक नया पहलू, आज बहुत मजेदार विषय लेके आया हूं। आप जहां भी हों जल्दी से लॉग इन करें, सब्सक्राइब करें और देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कानूनी मंत्र अमीर होने का। जी, कानूनी तौर पर आप ऐसा क्या करें कि पैसों की बौछार हो जाए, रेलम फेल हो जाए, और अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो कम से कम आपका पैसा सुरक्षित रहे, ग्रो करे, एक आपको बढ़िया रिटर्न दे। तो हमारे इस एपिसोड का नाम है प्रॉपर्टी का बैरोमीटर। तो ये प्रॉपर्टी का बैरोमीटर क्या करता है? ये कानून का वो चश्मा है जो पहली बात तो लगाकर प्रॉपर्टी के ऊपर आपको बताता है कि इस प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा है या बुरा है। आपने देखा मेरे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से लोग आज अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो इन्वेस्टमेंट गलत था, लेकिन हाँ उनमें से बहुतायत गलत था। और अगर प्रॉपर्टी में निवेश से पहले यह कानूनी बैरोमीटर, प्रॉपर्टी का बैरोमीटर डालकर चेक किया गया होता तो शायद आज जो आपके साथ हुआ वो नहीं होता। मैं कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपने अनुभवों के आधार पर आपको यह बात पूरे विश्वास और यकीन के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टी बैरोमीटर का यह कानूनी थर्मामीटर लगाकर आप प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो आपको धोखे कम से कम होंगे। आपको अदालत, असल में हम गलती क्या करते हैं, हमारी आम धारणा क्या है कि यह प्रॉपर्टी बैंक ने अप्रूव कर दी है, वो इसके लिए लोन दे रहा है, इसका मतलब सब कुछ लीगल है। महानुभाव, बैंक का काम बिजनेस करना है, बैंक को बिजनेस लोन देकर आता है। बैंक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि वह कहां तक सुरक्षित है, उसके लिए आपका इंटरेस्ट सर्वोपरि नहीं है। तो अतः यह धारणा कि बैंक से अप्रूव्ड है यह प्रॉपर्टी काफी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। तो यह अलग बात है, मैं दूसरे एपिसोड में या जो ग्रैंड रियलिटी, टॉर्बिट रियलिटी रियल एस्टेट की मैगजीन में है, उसमें मैं हर सप्ताह इन बातों पे काफी कुछ लिखता रहता हूं। मेरे वेबसाइट पे भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर प्रॉपर्टी का आपको लेके आने वाला हूं होली के आसपास, जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर ये मार्च खत्म हो जाएगा और आप अगर निवेश के लिए कोई जगह तलाश रहे हैं, कोई सही इंस्ट्रूमेंट तलाश रहे हैं, तो उसका जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। वो इन्वेस्टमेंट सटीक होगा, सही होगा और प्रॉपर्टी के बैरोमीटर द्वारा जांचा हुआ निवेश होगा और उसमें हर वो कानूनी तोड़ होगा जो आपको एक अच्छे से प्यारे से बंगले का, एक अच्छे से प्यारी सी प्रॉपर्टी का सुरक्षित और संरक्षित मालिक बनाएगा, आपके कैपिटल में इजाफा करेगा। साथियों, यूं तो कोरोना का दौर है, चारों तरफ ऐसी चर्चाएं हैं कि इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, डिमांड नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप अगर देखें तो मर्सिडीज की वह गाड़ी जो 1.5 करोड़ के आसपास है, साल भर के बुकिंग के बावजूद उपलब्ध नहीं है। अगर मैं उसी गाड़ी के डीजल वर्जन की बात करूं जो थोड़े कम में आपको मिल जाएगी, वह भी 6 महीने की वेटिंग लिस्ट में है।
कमोवेश लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियों का यही हाल है। और मैं एक ताजा तरीन सर्वे की बात करूं तो 76% लोगों ने इस बात से सहमत हैं, मत दिया है कि वह लग्जरी प्रॉपर्टी जो 5 से 15 करोड़ के बीच की है उसमें निवेश करना चाहते हैं। अगर मैं डायमंड की प्राइस की बात करूं तो पिछले 6 महीने में बेस प्राइस में, बेस कैटेगरी के डायमंड में 35 से 40% का इजाफा हुआ है। तो बाजार ऐसा कुछ नहीं है। बाजार यह मांग करता है कि आप अध्ययन करें, आप बैरोमीटर लगा करके चीजों का जांच करें। खैर, हमारा विषय आज निवेश और कहां कहां निवेश का विकल्प नहीं है। हमारा प्रॉपर्टी का इस बैरोमीटर में मैं कुछ तथ्य आपके सामने लेके आया हूं। तो आज जो विषय है वह है, और जो शहर है फोकस, द स्पॉटलाइट सिटी इज गुड़गांव। अब आप कहेंगे गुड़गांव क्यों? क्योंकि पिछले दिनों गुड़गांव में 2 बड़ी घटनाएं। पहली घटना चिंटल्स पैराडाइज सोसाइटी है 109 में। वहां एक बड़ी दुर्घटना हुई, 6ठी मंजिल गिर करके पहली मंजिल पे आ गई। इसकी भी चर्चा मैंने अपने एपिसोड में, पिछले एपिसोड में की है, आप उसको देखें कि आपके क्या हक हैं, आपके क्या हकूक हैं, आपके क्या अधिकार हैं, आप कैसे किस बिल्डिंग में खरीदी करें, किसमें न करें, इत्यादि बातों की चर्चा उस एपिसोड में। खैर, मेरा विषय, एक तो ये घटना हुई तो सेंटीमेंट लो है, एक व्यक्ति की वहीं पे मौत हो गई, और दूसरे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी श्रीवास्तव साहब पांव से घायल हैं। लंबी चौड़ी टीम लगा के रेस्क्यू ऑपरेशन चला घंटों तक। बिल्डर के खिलाफ एफआईआर हुई है। देखिए, उससे मेरा पैसा तो मुझे वापस नहीं मिल रहा, विषय वो नहीं है। एफआईआर हुई है, सजा मिल जाएगी बिल्डर को, मेरा वो विषय नहीं। मेरा विषय है कि मेरा पैसा, मेरी जान माल की हिफाजत, उसकी सुरक्षा। जिसको जाना था वो चला गया। श्रीवास्तव जी हॉस्पिटल में हैं, घायल हैं। रेलवे के बड़े इंजीनियर रहे, बड़े बड़े पुल बनाए, पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट किया, लेकिन उनको क्या पता था, इल्म था कि उनकी पत्नी के लिए उनका अपना मकान ही वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा, और बाकी के लोग उस सोसाइटी के आज किसी दूसरी जगह में इतना पैसा, करोड़ों रुपया, 3-4 करोड़ का वहाँ एक फ्लैट बताया जाता है, दूसरी जगह रहने को मजबूर है। अब उनका देखिए क्या होता है, वो एक अलग विषय है। ये बिल्डिंग वापस मिलती है, डेंजरस होती है, क्या घोषित करती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी में सुरक्षित निवेश कानूनी तौर पर हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि दूसरे एपिसोड में मैंने इन बातों पे चर्चा की है, और अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो कोई ऐसी बात, ऐसी विषय जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या जो रह गई है, मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। मसला आज मैं इस प्रॉपर्टी के बैरोमीटर में एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ कोरोना के मद्देनज़र। आम धारणा है कि प्रॉपर्टी डाउन हुई है, प्रॉपर्टी की प्राइस कम हुई है। देखिए, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आज प्लॉट, फ्लोर, फ्लैट की बात नहीं कर रहा। वो फिर अगले एपिसोड में मैं उस पर चर्चा करूँगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्कोप होता है, आप कहाँ पे पैसे बना सकते हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एज सच प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो विला हो, चाहे वो फ्लैट हो। तो आज मैंने फ्लैट लिया है कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ, कर्ज लेके भी, लोन लेके भी अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदा है, तो ये मेरा दावा है कि दिस इज दी ओनली रियल सेफ इन्वेस्टमेंट। यही वो तौर तरीका है जो आपको करोड़पति बनाता है, सेफेस्ट, ईजीएस्ट, कंफर्टेबल। तो आइए हम कुछ आंकड़ों के आधार पर देखते हैं कि क्या मिजाज है प्रॉपर्टी मार्केट का। शर्त यह है प्रॉपर्टी कानूनी होनी चाहिए, उसकी चर्चा हमने कर दी। तो हम बेस ईयर ले लेते हैं मई 21 को। कोरोना का क्रूर काल बीत चुका है। कोरोना 20 में आया था, मई 21 में चीज़ें सामान्य नहीं हैं, लेकिन वो हाल भी नहीं है 20 वाला, चीज़ें धीरे धीरे खुल रही थी।
और अभी ओमिक्रॉन आया नहीं था, इसलिए मैंने वो बेस पीरियड मई 21 को लिया है। तो अगर मई 21 में जो हमारा स्पॉटलाइट शहर है वो है गुड़गांव, और गुड़गांव में अगर हम ट्रेंड की बात करें, हमने जो स्टडी के लिए लिया है वो फ्लैट को लिया है। अगली एपिसोड में हम आपसे विला, प्लॉट, शॉपिंग, कॉमर्शियल, ऑफिस, आप चाहेंगे तो मैं सब पे बात करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आइए हम अगर बात करते हैं ट्रेंड की, तो जो मोटे तौर पर एक बात मैं कह सकता हूं गुड़गांव के फ्लैट के बारे में, 3 चीज़ें हुई हैं। क्या क्या? पहले तो प्रॉपर्टी का प्राइस नीचे नहीं गिरा। ओवरऑल इट्स ए बोल्ड स्टेटमेंट। कहीं पे भी डिस्पाइट ऑल कोरोना, ऑल टॉक्स ऑफ रिसेशन एंड जॉब लॉसेज एंड व्हाट नॉट, द प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी हैज नॉट कम डाउन। तो दूसरी बात है, अगर नीचे नहीं गिरा तो क्या कांस्टेंट रहा? सॉरी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कांस्टेंट भी नहीं रहे, प्रॉपर्टी की प्राइसों में इजाफा हुआ है। अब आती है दूसरा बैरोमीटर, जो हम दूसरी बात जानना चाहेंगे कि जनाब हम तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, हमें तो किराए के रकम के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो किराए के हिसाब से आप बताइए, हमने तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए ली ही नहीं है। हाँ, तो चलिए, आपने ठीक सवाल पूछा, तो किराए के हिसाब से भी जनाब जवाब सुन लीजिए। जवाब यह है कि किराया भी बढ़ा है, कहीं भी गुड़गांव में किराया कम नहीं हुआ है। ये भी बात स्पष्ट हो गई। अब आप और क्या जानना चाहेंगे? आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्लैट किस इलाके में बिक रहे हैं? जी, वो भी बताऊंगा, बने रहिए। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे है, वही ग्रोथ, वो बताऊंगा जैसे कि कहा। लेकिन अब आप ये जानना चाहेंगे सबसे ज़्यादा सप्लाई कहाँ है। जो ये हालात हैं, इसमें चारों तरफ कानूनी दाव पेच केस लग रहे हैं, बिल्डर फ्लैट दे नहीं पा रहे हैं, कोई एनसीएलटी ले जा रहा है, कोई रेरा ले जा रहा है, कोई कंज्यूमर कोर्ट ले जा रहा है। एनबीसीसी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाई गई एक बिल्डिंग गुड़गांव में डेंजरस घोषित कर दी, इट इज़ रेडी टू बी डिमोलिश्ड। तो जनाब सोच के समझ के पैसे लगाइएगा। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या मसला है। तो आइए हम सबसे पहले बैरोमीटर को, थर्मामीटर को हम ट्रेंड पे लगाते हैं। तो जो हाईएस्ट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है गुड़गांव में फ्लैट के टर्म्स के बारे में, वो सेक्टर 89 से वो खबर आ रही है। सेक्टर 89 से वो खबर आ रही है। पिछले एक साल में मोटे तौर पर मई 21 का बेस मैंने लिया हुआ है, जनवरी 22 तक का डाटा मेरे पास मौजूद है। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 40%, जी हाँ जनाब, 40% की ग्रोथ रिपोर्ट हुई है सेक्टर 89 से इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी प्राइस। जो प्रॉपर्टी 100 रुपये की अगर बिक रही थी, मैं एक्चुअल डाटा भी आपको दूंगा, तो वो आज वहाँ एक साल में 140 रुपये की बिक रही है। अब आप बताइए किस इंस्ट्रूमेंट में ये ग्रोथ है? बैंक इंटरेस्ट कितना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं सेक्टर 89 की बात करूं तो एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट मई 21 में वहाँ पे 2500 रुपये का चल रहा था, जो आज सितंबर 21 में 5000 के आसपास था, और आज जनवरी 22 में 5500 का। इस तरह से 40% का इजाफा प्रॉपर्टी प्राइस में सेक्टर 89, सो बेस्ट प्लेस एज फार एज दी प्राइस इज कंसर्न। दूसरे पावदान पे सेक्टर 36A रहा है। सेक्टर 36A का भी जो ग्रोथ रेट आया है वह 29.2% का है साथी, और वहाँ पे जो एवरेज प्राइस 7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का था, वह सितंबर 21 में 8,000 तक पहुँच गया, और मौजूदा तारीख में 9,000 पर स्क्वायर फीट में आज वहाँ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अच्छी खबर डीएलएफ के तरफ से भी आ रही है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो डीएलएफ
ने वह रिटर्न नहीं दिया है जो इन 2 सिटीज़ ने दिया है। संभवतः इसका कारण ये हो सकता है कि कहाँ सेक्टर 89 का प्राइस 2500 पर स्क्वायर फीट था, वहीं डीएलएफ पहले से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा था। फिर भी न ये कम हुआ है न स्टैग्नेंट है, यह बढ़ता हुआ 10.5 से होता हुआ आज 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे जाके बरकरार है। तो जो मैं बार बार कह रहा था कि प्रॉपर्टी इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड यू हैव टेकन ऑल योर लीगल मेजर्स एंड एनालाइज द प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द लीगल बैरोमीटर ऑफ डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम रेंटल की बात, जो हमारे दूसरे सेगमेंट के साथ ही कह रहे थे कि भाई हमने तो पैसा किराए के लिए बनाया, हमें तो एक इनकम चाहिए, लिक्विड इनकम चाहिए हर महीने। तो अगर मैं किराए के हिसाब से बात करूं तो सेक्टर 11 का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है, जहां 8.5%, सालाना 8.5%, बैंक रेट भी नहीं है जनाब। आई डोंट नो, कहते हैं म्यूचुअल फंड और वो सारी चीज़ें करीब 15% का एवरेज लॉन्ग टर्म में 3 to 5 ईयर्स हॉरिजन में अगर आप पैसे बने रहते हैं उस मार्केट में, जिसको ग्रोथ ऑफ कंपाउंडिंग भी वो लोग कहते हैं, तो मिलता है। यहाँ तो साल भर में 8.5% का ग्रोथ है। सेक्टर 107 दूसरे पावदान पर है, ग्रोथ कम है लेकिन बैंक से बहुत अच्छा है। 4.78% का ग्रोथ हमें मिल रहा है सेक्टर 107 से, बुरा नहीं है साथियों। और अगर हम बात करें तो जो हमारा सेक्टर 37D है वहाँ भी 3.8%, 4% का ग्रोथ हमें मिल रहा है। तो यह 2 बातें हुई प्रॉपर्टी के प्राइस के बारे में और प्रॉपर्टी से यील्ड कमाने के बारे में, किराए के इनकम के बारे में। और इस तरह से आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी आज भी अपनी जगह उसका आकर्षण बना हुआ है, मुफीद है, सेफेस्ट है। शर्त यह है कि प्रॉपर्टी को आप देख करके डिमांड के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, चलते चलते मैं बता दूं तो सेक्टर 15 के पार्ट 1 में सबसे ज़्यादा डिमांड देखी गई, 271 मकान इस बीच में वहाँ पे डिमांड आई। 271 का वहाँ पे रेशियो, एवरेज रेशियो पर मंथ का निकल करके आ रहा है। सोहना सेक्टर 11 की अगर मैं बात करूं तो 168 फ्लैट पर मंथ एवरेज डिमांड, और अगर मैं बेगमपुर खटोला की बात करूं तो 108। तो आप देख रहे हैं कि डिमांड भी लगातार बढ़ा है, डिमांड में भी कोई कमी नहीं आई है। अगर मैं अप्रैल 21 को बेस मंथ इस बारे में मैंने माना है, और इस तरह से अगर मैं इसको समअप करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोहना सेक्टर 11 में 47.7% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है डिमांड के मामले में, फॉलोड बाय बेगमपुर खटोला जहां पे डिमांड 43.3%, 43.3% का ग्रोथ रजिस्टर्ड हुआ है। और सेक्टर 15 पार्ट ए से भी अच्छी खबर आ रही है, 33.7% का ग्रोथ। और सप्लाई के हिसाब से टॉप ऑफ द चार्ट धवनपुर है, जहां पे 24.1% ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद शिवपुरी है दूसरे नंबर पर 19.5%, 19.5% का ग्रोथ रेट। और सेक्टर 99 भी बुरा नहीं है, क्लोजली फॉलोड है, 8.45 का ग्रोथ रेट। और ये इस बैरोमीटर में अगर आप कहेंगे कि मुझे एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ डाटा चाहिए, तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने सब लोगों के बीच में इसको शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा प्रॉपर्टी बैरोमीटर का उन्हें भी मिल सके। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे मुफीद जगह कौन सी है, प्रॉपर्टी प्राइस कहाँ से कहाँ बढ़े हैं। वैसे मोटे तौर पे कहूँ तो राजेंद्र पार्क जो प्रॉपर्टी वहाँ पे 3,727 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आज मिल रही है, उसने 15% का ग्रोथ हासिल किया है। अगर मैं DLF सिटी फेज़ 3
बड़ा नामी गिरामी प्रोजेक्ट है, आकर्षण रहता है। वहाँ भी 20% प्राइस इंक्रीज हुए हैं और आज वहाँ प्रॉपर्टी 10,420 रुपये स्क्वायर फुट पे आपको मिल पाएगी। मेफील्ड में 11% प्रॉपर्टी के प्राइस में इजाफा हुआ है। 7,729 रुपीज़ पे आपको वहाँ प्रॉपर्टी मिल पाएगी। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ, प्रॉपर्टी के एक नए सेगमेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित निवेश का यह मंत्र या प्रॉपर्टी का बैरोमीटर आप तक समय पे पहुंचता रहे, तो आप इस 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि आप निवेश करने में किसी से पीछे न रह जाएं। आपको ताज़ा तरीन प्रॉपर्टी प्राइस, सुरक्षित निवेश और प्रॉपर्टी से संबंधित सभी कानूनी जानकारियों के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करें 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल का यह चैनल। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ एक नए एपिसोड में।